नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 4 स्कंद हम आपको सुना चुके हैं। आज 5वां स्कंद शुरू करेंगे। इसका पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के बाद तप करके मुक्त पदवी पाई। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह गृहस्थी में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री पुरुष एवं बंधन को अपना जानता है और ज्ञान प्राप्त होने पर जिसकी संसारी माया छूट जाती है वह फिर जानबूझकर यो माया जाल में फंसेगा। यह मेरा भ्रम दूर करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, उसे सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज तो करता रहा, परंतु वह गृहस्थाश्रम से विरक्त था। राज धन व पुत्रादि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिन बाद वह राजगद्दी छोड़कर नारायण जी के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। तब पहले नारद जी के उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त कर वह मंदराचल पर्वत का तप करने चला गया। तब राजा स्वयंभु मनु ने वहां आकर प्रियव्रत से कहा, हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में जाता है। अतः मैं राजगद्दी और सांसारिक सुख नहीं चाहता। मुझे प्रभु का स्मरण तथा ध्यान अच्छा लगता है। जब प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषिवरों और देवताओं सहित हंसारूढ़ होकर वहां आए। जब स्वयंभु मनु ने दंडवत कर आदर सहित उन्हें बिठाया तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे प्रियव्रत, तू विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों अंगीकार करता है? नारायण जी का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर सांसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजसिंहासन पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अतः जो भी कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में नथेल डालकर जिधर चाहे उधर ही ले जाए लेकिन उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा सके। अतः वेद की आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करना चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मय और इंद्रियों को अपने अधीन रखता हो, उनके वश में न रहता हो, उनको वन अथवा घर रहना एक बराबर है। जिसने इनको अपने वश में न किया हो उसको गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से क्या लाभ होगा, क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने पास ही रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि अपने वश में नहीं कर पाता तब तक उसे भगवत प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। तब तक वह इन तीनों ऋणों को उद्दृढ़ नहीं हो जाता तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सांसारिक उपभोगों का रसास्वादन कर लेता है तो फिर उसे उस सुख की अभिलाषा नहीं रहती। अतः तुम भी पहले राजोपयोग करो, तत्पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करा और राजसिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया तब ब्रह्मा जी एवं स्वयंभु मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राजसिंहासन पर बिठाया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी महिष्मती से किया। तब उसकी स्त्री से अंग्रिद आदि 10 बेटे और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यति, बालावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रेवत पैदा हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई।
प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान सुख दिया। नारायण की इच्छा से उसकी इंद्रियों का पराक्रम कम न हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात होती है। रथ सुमेरु पर्वत की चोटी में आ जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहे, कभी रात्रि न हो तो अच्छा है। हे राजन, यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार किया जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजाला रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। 8 पहर नाराज जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बेर पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन में गहरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है, इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकड़ द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर उक के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रौंच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्पकर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत के एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना न चाहिए। तब उन्होंने रथ को फिराना बंद कर दिया। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था, सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री बहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, उसे सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने के लिए मना करने लगा। परंतु माता पिता हठपूर्वक उसको घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बहिष्मति बोली, हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा? प्रियव्रत ने कहा, हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बहिष्मति बोली, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की बात सुनकर राज्य पुत्र को दे दिया और अपनी स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत वन में जाकर तपस्या करने लगे। तब उनके बड़े बेटे अग्निद्र ने राज सिंहासन पर बैठ के सोचा कि सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप व ध्यान करूं, इसके बाद विवाह करना उचित है, जिससे धर्मात्मा संतान पैदा हो। वेद शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि 24 साल की उम्र के बाद ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यह सोचकर घर से चल दिया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि का स्मरण करने लगा। जब उसको बहुत दिन तप करते हुए बीत गए, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छिन जाने के कारण अति स्वरूपवान पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को अंग्रेज का तप भंग करने के लिए भेजा और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी। उसके नाचने गाने की आवाज से अग्नित के कानों में गूंज उठी और अग्नित का ध्यान श्री हरि के भजन से छूट गया। तब वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तपस्या करते हो? वहां पर कैसे फल व फूल होते हैं?
तुम्हारे सिर के केश अत्यंत सुंदर हैं। पूर्वचित्ती अपने बालों में जो गुथी थी उस सुगंध से भौरे गूंजते हुए देखकर राजा बोला कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की आवाज़ सुनकर कहने लगा कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदनादिक सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप में सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपया करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझ हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर पूर्वचित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंद मूल फल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, तब अपना राष्ट्रम तुम्हें दिखाऊं। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर उस अप्सरा के साथ राजमंदिर को चले आए और उसके साथ विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्मपूर्वक करते रहे। राजा की नाभि और इलाव्रत आदि 9 पुत्र पूर्वचित्ती अप्सरा से हुए और पैदा होते ही अपनी माँ के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बूद्वीप के 9 भाग करके एक एक भाव, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमात्मा की तपस्या करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचित्ती के वियोग में बड़ा शोक था। उसी कारण अपनी देह त्याग कर गंधर्व शरीर पाकर उससे जा मिले थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय। शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा अग्नि तपस्या करने के लिए वन में चला गया और नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धन पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण जी का तप किया। फिर वे अपनी रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ, तब श्री नारायण जी ने सांवली सूरत, मोहिनी सूरत से शंख, चक्र, गदा, परम धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल, वैजंती माला पहने, ताप हारिणी चितवन से मंद मंद मुस्काते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि एवं ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे प्रणाम करके खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया है। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके? हरि चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्यों को चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के ये वचन सुनकर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की इच्छा करते हुए यह यज्ञ एवं तप किया है, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान इस संसार में अन्य दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यह कहकर यज्ञ भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही वह यज्ञ भगवान द्वारा दिया हुआ महाप्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया, वैसे ही वह गर्भवती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सहित वहां आकर गर्भ की स्तुति की और फिर राजा से कहने लगे, हे राजन, तेरा भाग्य अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है, जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मादि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9 महीने बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वर्ण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट, कुंडल, मुकुट धारण किए, नवरत्न भुजबंद वनमाला धारण किए, कौस्तुभ मणि व वैजंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि एवं रानी
मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत करके उनकी प्रीतिपूर्वक स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गान किया। तदंतर ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवतागण उनकी स्तुति एवं दंडवत प्रणाम करके अंतर्धान हो गए, तब परब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण कर बाल चरित्र करके रुदन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में आकर अवतार लिया। तब राजा ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों एवं योजकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्री न रहा। तत्पश्चात राजा और रानी ऋषभदेव जी के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण फूले अंग न समाते थे। जब ऋषभदेव जी राज्य करने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित है कि मैं ऋषभदेव जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करूं। राजा के वचन सुनकर सभी सभासद एवं मंत्रीगण बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा ने विद्वज्जनों को बुलाकर शुभ लग्न निश्चय करके श्री ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया। तत्पश्चात रानी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय उपरांत राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भव सागर से पार उतरकर मोक्ष का पद को प्राप्त हुए। श्री ऋषभदेव जी ने धर्मराज करते हुए प्रजा का इस प्रकार पालन किया कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीने लगे। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन एवं दुखी न था और देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे। जब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार प्रशंसा एवं स्तुति सुनी, तो देवराज इंद्र ने ढाक के कारण उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी की आवश्यकता समझते थे, उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। तब देवराज इंद्र ने श्री ऋषभदेव जी की ऐसी महिमा एवं प्रताप देखा। तब तो इंद्र उन्हें नारायण जी का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को लेकर उनके पास आया और उनसे क्षमा मांगकर अपनी कन्या उनको ब्याह दी। उस इंद्र की पुत्री द्वारा ऋषभदेव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से 9 पुत्र तो विरक्त होकर वन में पहुंच श्री हरि की तपस्या एवं ध्यान करने लगे। उन्हीं को नवयोगीश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञान उपदेश दिया था। वह कथा आगे 11वें स्कंद में आएगी। वहीं 9 पुत्र नवखंडों के राजा हुए। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तप करने लग गए। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञानोपदेश दिया। हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ एवं चेतन प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक दिन अवश्य ही नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हुए सांसारिक जीवों का मोह परभ्रम त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करें। उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखोभोग को सपनवत मिथ्या नहीं समझता, तब तक सुख की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री 2 माया रूपी रस्सी ऐसी फैली हैं जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है, वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दोनों से बचना और सांसारिक मोह से विरक्त होकर भगवत भजन में चित्त को लगाना सहज ही नहीं हो पाता है। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो।
केवल साधु संगतों की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को सपनवत मिथ्या जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से शनि शनि मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की और खींचने लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं तुमसे और भी कहता हूँ, उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक एवं मोक्ष प्राप्त करने के 2 द्वार हैं। साधु संतों की सेवा एवं संगति करना मोक्ष का द्वार है, और परस्त्री गमन करना, चोरी करना, ज्वारी विषय एवं मदिरापान करने वालों की सत्संगी करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल 5वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।